हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत। सोचने से बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सफलता आपके विचार में होती है और विचारों से ही आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। अगर आप विचार करते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, तो आप हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपसे कोई कुछ भी करवा ले, सच में आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अपना बिलीफ सिस्टम में ऐसा फिट करके बैठे हैं कि मैं मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम है, तो सचमुच में आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए बोलते हैं कि अपना माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और अच्छे विचारों पे लगाइए, अच्छी चीज़ों पे अपना कार्य करिए और जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं ना, आप उसमें अपना विचार डालिए, अपना कार्य स्टार्ट करिए। निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बट ये है कि हर चीज़ का एक समय सीमा तय होता है। अभी मैंने सोच लिया और फिर कल मैंने सोचना बंद कर दिया और अपना फ़ोकस करना, उस पे अपना कार्य करना बंद कर दिया, तो फिर हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आप उसे हैबिट में लाइए और हैबिट में लाने के लिए आपको कंटिन्यू 21 डेज़ तक किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं ना, तो 21 डेज़ तक आप उसमें अपना टाइम दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने विचार में चीज़ों को लाइए और उस चीज़ को एक्शन में भी लाइए। इससे ये होगा कि धीरे-धीरे आप में हैबिट बन जाएगी ना, और जब आपकी हैबिट बन जाएगी, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक आप उस चीज़ों को कर लेंगे। ये होता है क्योंकि एक हैबिट बनने के बाद, एक आदत बनने के बाद में कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं जाती हैं और जब तक हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं होती है ना, तो हम उसको 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन उस चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आदत में होती नहीं है। और जब हम किसी भी चीज़ को अपनी आदत में डाल लेते हैं ना, तो हमारा सोच, हमारे विचार उसी चीज़ में जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नया सोचना चाहते हैं, तो आप सबसे मेन ज़रूरी है आप खुद के लिए समय निकालिए। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप लाइफ में कुछ आपका एक जो गोल्स आप रखे हैं ना, उस चीज़ में भी आप अपना टाइम नहीं दे पाएँगे और उस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए मेन ज़रूरी है कि आप अपने आप को समय दीजिए और जब आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे आप एकांत मन से अगर आप सुबह योगा, मेडिटेशन, अफ़र्मेशन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये होगा कि आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा और जब आपका माइंड शांत रहेगा ना, तो उसमें नए आइडियाज़ आते हैं और आप दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको ऊपर वाले ने यूँ ही बनाया हो। हर इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटी है, वो अपने उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है और अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बट आप स्टार्ट तो करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको वो आइडियाज़ भी आपके दिमाग में जब सबसे मेन ज़रूरी है कि आप योगा, मेडिटेशन करिए। इससे आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और जब मन शांत रहेगा, तो आप जो भी आप अपना कार्य करना चाहते हैं, उसमें अपना फ़ोकस कर पाएँगे और मन शांत होता है, तो क्रिएटिव आइडियाज़ भी दिमाग में आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपका दिल कह रहा है ना कि मुझे ये चीज़ें स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए। कल पे मत छोड़िए क्योंकि कल पे अगर कोई भी चीज़ को हम छोड़ते हैं ना, तो फिर कल कभी आता ही नहीं है। जो भी वक़्त हमें मिला है, आज मिला है, अभी मिला है, इसी वक़्त मिला है। इसलिए आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी आइडियाज़ आ रही है, तो आप उस चीज़ को एक्शन में लाइए। सबसे फर्स्ट आप किसी चीज़ में लिख लीजिए उस चीज़ को ताकि आपको याद रहे कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें आता है, फिर हम बाद में उस चीज़ को करेंगे करके उस चीज़ को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। इसलिए आपके पास में एक पेन, डायरी ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप अच्छी चीज़ों को लिख कर रख सकें और बाद में आप उस चीज़ को पढ़ के आप एक्शन में ला सकें। तो माइंड को शांत रखिए और लाइफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। ऊपर वाले ने अगर इस दुनिया में भेजा है ना, तो हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा गुण, ऐसा चीज़ है जो जिसको हमें जानने की ज़रूरत है
और अगर हम जान जाते हैं, उसके बाद में हम उस चीज़ को एक्शन में लाते हैं, तो हम लोगों तक भी पहुँच जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि हम जैसे हैं, लोग भी हमें वैसे ही मिलते हैं, ये होता है। हमारी सोच विचार जैसी है, वैसे ही लोग भी मिलेंगे हमें, और वैसे ही आपको मार्गदर्शक भी मिलेंगे, वैसा मार्ग भी मिलेगा। बट ये है कि खुद में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद में आपको भरोसा और विश्वास है ना, तो बाहरी लोग आपको कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है ना, तो लोग तो नेगेटिव बोल कर के आपकी जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को पहले से ही ये बोल कर के रुकवा देंगे कि यार क्या कर रहा है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सामने वालों को आपके बारे में नहीं पता है, नहीं आपके मम्मी-पापा, नहीं भाई-बहन, नहीं किसी को भी आपके बारे में नहीं पता है। आपको सिर्फ़ आपके बारे में, आप खुद से बेहतर इंसान खुद के बारे में नहीं समझ सकता। हम खुद को अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो हम दुनिया को समझ भी नहीं सकते। इसलिए मेन ज़रूरी है कि हम खुद को समझें, और खुद को समझने के लिए एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है। एकांत में रहने का मतलब ये है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, सबके साथ में आप रहिए, हँसिए, बोलिए, बातचीत सब चीज़ें आप करिए। बट ये है कि अपने लिए भी समय निकालिए, और अपना जो कार्य एक लक्ष्य बना है वो है, उस चीज़ में अपना एक समय दीजिए। जब आप समय देंगे ना, तो धीरे-धीरे उस चीज़ में आप ग्रोथ कर लेंगे, ये होता है। सो चीज़ें हैं, अपने आप को ब्लेस्ड करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे ना, तो आप में एक नई एनर्जी, आप खुद फील करेंगे कि मेरे में नई बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हो रही है। मतलब अगर हम खुद को ब्लेस्ड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं क्रिएटिव हूँ, आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम स्मार्ट गर्ल। अगर आप ऐसा अफ़र्मेशन खुद के लिए अगर आप करते हैं ना, तो आपको अंदर से ही एक हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, और आपको लगेगा कि वाक़ई में मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब अगर आप खुद से प्रेम कर लिए ना, तो लोगों से ऑटोमेटिक आपको प्रेम, लोग आपको अपने आप से ही प्रेम करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद से प्रेम करिए, खुद के लिए आप ब्लेस्ड होइए, उस ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने आपको इतना अच्छा सद्बुद्धि दी है, इतना अच्छा बुद्धि, ज्ञान, सब सारी चीज़ें दी हैं। क्योंकि कई लोगों के पास में तो जो हमारे पास है ना, वो भी कईयों को नसीब भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए आप ऊपर वाले से शिकायत करना छोड़ दीजिए। आप उनका शुक्रिया अदा करिए कि आपने मुझे जिस जगह पे रखा है, जिस लायक बनाया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यूनिवर्स, आपने मुझे सद्बुद्धि दी है, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सब कुछ किया है। अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं उस ऊपर वाले की, उस यूनिवर्स की, जिनको भी आप मानते हैं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इष्ट जो है ना, आप उनको शुक्रिया अदा करिए कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझे अच्छी सोच शक्ति दी है, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर लूँगा क्योंकि आप मेरे साथ में हैं। जब आप उनको धन्यवाद देंगे ना, तो ऊपर वाले आपके दिमाग में एक नई चीज़ें लाएँगे, और आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। क्योंकि शिकायतें तो सारी दुनिया करता है यार, फिर हम शिकायतों को साइड में रख कर कुछ नया कर लेते हैं। हम नेगेटिव तो हमेशा सोच-सोच कर इतनी उम्र के हो चुके हैं। बट अब पॉजिटिव सोच लें। सोचना तो आखिर में है ही, बट अच्छा सोचने में और नेगेटिव सोचने में बहुत फ़र्क है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अंदर से हमें हमारी वाइब्रेशन लो होती है, अंदर से हमें अच्छा फ़ील नहीं होता है। और अगर हम वही चीज़ें पॉजिटिव रूप में सोचते हैं, तो अंदर से हमें हैप्पी फ़ील होता है, हमारी अ, वाइब्रेशन भी हाई होती है। इसलिए आप सोचिए तो आप पॉजिटिव सोचिए, और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। और सबसे मेन ज़रूरी है, अगर आपके पास में टाइम है, तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स से ये होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।